सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिनी आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। आपके अंतर स्थित परमात्मा को शतकोटि प्रणाम और आपके भक्ति को भी प्रणाम और पूज्य गुरुदेव की कृपा का अनुभव करते हुए इस अष्टावक्र गीता का मनन हम लोग चालू करेंगे अब से। जय गुरुदेव। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये अपने आप में। अष्टावक्र गीता पर मनन करना, अष्टावक्र गीता को समझना, उसकी गहराई तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा एक गुरु की कृपा है। तो उन सब के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद और अपने लिए बधाई, अपने लिए ताली बजाओ। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, आप लोगों ने अपने लिए ये संकल्प उठाया है, अपने लिए इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं। भागवत में कहा गया है, दुर्लभम मानुषम जन्मा तदर्थम अपि दुर्लभम। मतलब एक तो पहले मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, ऊपर से ये रास्ता मिलना मुश्किल है, ऊपर से ऐसे एक जीवंत सदगुरु जो तुमको रास्ता दिखा रहे हो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है। लोग तो किताबें पढ़ पढ़कर आत्मज्ञान पाना चाहते हैं जो असंभव है। एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, प्रज्वलित कर सकता है ना। उसी तरीके से जो मुक्त है वही हमको मुक्ति दे सकता है ना। जो हम लोगों को मुक्त है, जो मुक्त है वही हमको मुक्त कर सकता है ना। है कि नहीं? कोई खुद बंधा हुआ हो वो कैसे हमको बंधन में निकालेगा? तो ये अपने आप में एक बहुत गहरा साइंस है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो कि आप लोगों ने धीरे 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 थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें छोड़ते चले गए। पिछले हफ्ते में मैंने पोल कंडक्ट किया था, तो उसमें काफी सारे लोगों ने बोला कि ये छूटा, वो छूटा, ये गया, वो गया। वाकई में वो गया नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी उससे जुड़े हुए हैं कि ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी काम वासना है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरा। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि मन अपनापन सब चीजों के साथ जोड़ देता है कि नहीं? मन सब चीजों को अपने साथ जोड़ देता है, अच्छा हो बुरा हो। मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को ये साधना नहीं हुई, मैं ऐसा बुरा हो गया। अरे मेरा तो छोड़ो, वहां पर गलती को गलती के तौर पे देखो। गुरुजी बोलते हैं ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट सी इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक। किसी की गलती है, क्यों उसको उसके साथ जोड़ रहे हो? गलती गलती है कि नहीं? चाहे उसने किया हो, चाहे इस शरीर से हुआ हो, चाहे दूसरे शरीर से हुआ हो, गलती केवल गलती है। क्या उसको क्षमा कर सकते हो? सोचो थोड़ा, कितना मुक्ति मिल जाता है। अच्छा, हमको किसी का किया हुआ बुरा ज्यादा तब लगता है जब हमको लगता है कि वो हमारे लिए बुरा हो। क्या पता वो तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म बैलेंस कर रहा हो। कभी सोचा है इस दृष्टिकोण से? हम लोग हमेशा ये सोचते किसी ने मेरे साथ बुरा किया। अरे बुरा किया, तुम्हारे पिछले जन्मों का बैलेंस निकाला ना भाई। अभी हम लोग इतना सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर भी हमको इतना दुख क्यों करते हो?
भाई पिछले जन्म में बबूल का कांटा उगाया है तो इस जन्म में आम का फल थोड़ी मिलेगा। सबसे पहले क्षमा करना सीखो, तब देखो तुम अपने आप को बहुत आगे पाओगे। मुझसे ये गलती हो गई, किसी ने मेरे प्रति ये कर दिया, किसी ने मेरे को ये बोल दिया, उसने फलाना ने मेरे को ये बोल, क्षमा करो। वो भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे बाबा, आप भी नहीं रहोगे, वो भी नहीं रहेगा, कब तक पकड़ के चलोगे? क्षमा। इतना सोचो ना कि गुरुदेव ने तुम्हारे कितने पापों को क्षमा किया है। एक बार उस करुणामयी ईश्वर कृपामयी जगत गुरु का एक बार तो स्मरण करो और आंखों में आंसू भर आते हैं कि कितनी कितनी बेवकूफियां, कितनी कितनी नादानियां, कितनी कितनी मूर्खताएं, कितना कितना हट। मेरे को चाहिए गुरुजी, मेरे को चाहिए, आज तो हद हो गई। गुरुजी ने कहा कि कुछ कुछ आज मैं सत्संग गया था तो गुरुजी कह रहे थे कि कैसे लोग पकड़ते हैं गुरुदेव को। कुछ कुछ नारियों की जो नखून होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, वो अपने चिन्ह गुरुजी के स्किन पे छोड़ जाते हैं। ऐसे पकड़ता है कोई गुरु को कि उनको चोट पहुंचे? तुम्हारा रहना गुरु के लिए चोट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा रहना गुरु के लिए खुशी का कारण होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब तुम सबको क्षमा कर दोगे। ऐसा तो नहीं है तुमने कभी गलती नहीं की है भाई। कोई एक भी ऐसा है जो उठ के खड़ा होके बोल दे कि कौशिक जी मैंने गलती नहीं की है? बोल दो तो मैं अष्टावक्र गीता अभी बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की है, बहुत गलतियां की है, लेकिन उस गलती को मेरी गलती करके जोड़ा नहीं, वो गलत है। मेरी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उधर की गलती, इधर की गलती, गलतियों को जोड़ना बंद करो। गलती को गलती की तरह देखो। कार्य, कोई एक कार्य है तो उसको कार्य की तरह देखो ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई, तुम आपके पास आपके एक बहुत अच्छा हेडफोन है, आपने वो हेडफोन पकड़ लिया और आपने वो हेडफोन किसी और को दे दिया, किसी और के यूज के लिए, किसी और को फायदा हो जाए करके। अब उससे कुछ गलती हो गई, तुमने मेरा हेडफोन तोड़ दिया, तुमने ये कर दिया, मैंने इतना पैसा खर्च किया था, हेडफोन के लिए इतनी बड़ी झंझट? क्षमा। किसी ने तुमको कुछ अपमान कर दिया, चलो तुमने पिछले जन्म में किसी का अपमान किया होगा, इस बार कर दिया, छोड़ दो ना, आगे बढ़ो ना। क्षमा। सबसे पहले चीज क्षमा। और क्षमा कैसे आएगी? जब दया होगी, कृपा, दया। बस ये सोचो कि रोज गुरु के दया के सागर में हम सब लोग हिलोले ले रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करने के लिए, कुछ लोगों में ये मेंटालिटी है कि अगर वो आर्ट ऑफ लिविंग का है तो मैं उनसे बात करूंगा, अगर आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा। क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? कितना बाउंड्रीज बना लेते हैं हम लोग। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में ही कितने सारे टीचर, ये टीचर के साथ है तो मैं जुड़ जाऊंगा, उस टीचर, अरे सब जगह तो गुरु तत्व ही है भैया। कहाँ तुम लोग ये शरीर के चक्कर में फंस गए? पैर पड़ना है, हाथ पकड़ना है, सर जोड़ना है, कैसी कैसी चीजों में फंस गए हैं हम लोग। गुरुदेव यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं हमको, और हम छोटी छोटी और शरीर में आके अटक गए हैं। आज तो एक और हद हो गई सवाल की। गुरुजी आप मेरा नाम पुकारिए 3 बार, ये आज सत्संग में पूछा गया। मैंने कहा हे राम, यहाँ पे गुरुदेव हमको शरीर के ऊपर ले जाने की बात कर रही है और ये लड़की अपना नाम निकलवा, उसकी इच्छा रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है क्या उद्देश्य आर्ट ऑफ लिविंग में आने का? ये है क्या गुरुदेव ने जो हमको बताया है? क्या कर रहे हो? क्या मांग रहे हो? अरे मांगने की भी तो बुद्धि रखो भैया। ये देखो, मैं ऐसे भाव में तभी बोलता हूँ जब आप सब लोग मेरे अपने समझकर मैं तू तड़ाका बोलता हूँ, वरना आप सबके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, ठीक है ना? ये वो भाव में ना, जब हम लोग बेवकूफी कर बैठते हैं तू तड़ाका निकल जाता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वाक की शुद्धि, इसका मतलब ये है कि मेरे को इतना द्रवित हो जाता है मेरा मन कि हम लोग कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों में अटक गए हैं। कहाँ भगवान हमको ब्रह्म ज्ञान देना चाहता है और हम लोग शरीर का नाम निकलवाने चले जाते हैं, हाथ पकड़ने चले जाते हैं, दौड़ने। अरे वो उससे परे है। और ये सब चीजें तभी समझ में आएगी जब हम सबको दया की दृष्टि से देखेंगे। दया का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ माफ कर दो, जहां गलती है वहां सुधारो, लेकिन प्रेम से। सो पहला गुण क्या है? पहला गुण क्या है? देखो कोई बोल ही नहीं रहा अभी। पहले अभी अभी तो बोला माफ था। करना, माफ करना। क्षमा क्षमा। क्षमा से क्या होगा? दया। जब किसी पर दया करोगे तभी तो क्षमा करोगे। प्रभु हमको क्यों इतना क्षमा करते हैं? कबीर ने भी इतना बढ़िया तरीके से, प्रभु हमारे अवगुण चित न धरो। मान लो हमारे अवगुण प्रभु ने अपने दिमाग में रख लिए, तो क्या हम जीने का भी अधिकार रखते हैं? थोड़ा सोचो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य पूरा भरा हुआ है। आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि ये मन एक जंगल है और ये सारे जो शत्रु है ना, वो सारे जंतु है जो घूम रहे हैं। अष्टावक्र गीता का मनन करते करते अपने को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, अपने ऊपर दया करो। अब देखो, सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है। जब आप किसी ज्ञानी के पास जाते हो, गुरु के पास जाते हो, गुरु तत्व के ज्ञानी के पास जाते हो, तो उनसे कहो कि दया करके ये बताएं, हमारे अज्ञान को क्षमा करें। पूछने का एक लिहाज होता है, एक तरीका होता है, तब जाके वो बताते हैं। कुछ लोग तो सीधा बोलते हैं, टेल मी दिस। अरे ऑर्डर कर रहे हो क्या? मांगने का एक तरीका होता है, ज्ञान मांगने का भी एक शिष्टाचार है। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षतु ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। ज्ञानी चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे, लेकिन अपनी सेवा तो बरकरार रखो भैया। कौशिक जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये पूछने का तरीका है। तब हम भी ऐसे ही जवाब देंगे, तुम्हारे साथ ये होना था इसलिए हो गया। अरे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इस बात का ज्ञान दे सकते हो क्या? मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं। जब भी कोई भी बंदा आपसे ज्ञान के बारे में बात करे, तो उसके अंदर विनम्रता देखकर, उसकी परिपक्वता देखकर ज्ञान दो। हर कोई ज्ञान के लायक नहीं है। आप लोगों में ये तड़प थी कि हम लोग अष्टावक्र गीता शुरू करें, इसलिए मैं धीरे 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 5 दिन तक घिसाई करता रहा। पहले ये चलो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये लेवल पे जाओ। घिसाई होनी बहुत जरूरी है। और अगर मेरे को ये उत्तरदायित्व दिया गया है, तो इस शरीर का फर्ज बनता है कि आप लोगों के मन को पहले स्थिर करूं इस ज्ञान के लिए। ज्ञान को सुनते कैसे हैं? लेटते लेटते सुनते हैं कुछ लोग। अरे कुछ तो मर्यादा रखो ज्ञान की। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये तुम्हारा कोई वो नहीं है। अब जब हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने वीडियो पे आए, उसके कारण भी कुछ है। आपकी शक्ल को देखते हुए हम आपको बता सकते हैं कि आप किस हद तक इस ज्ञान को ले पाएंगे। खाना खाते हुए ज्ञान को सुनना, सोते हुए ज्ञान को सुनना, लेटते हुए, कहाँ गया वो शिष्टाचार? क्यों क्यों इतना अपने ऊपर? आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतना बढ़िया बनाया है, जब गुरुदेव को चाहे ऑफ कर दिया, जब गुरुदेव को चाहे ऑन कर दिया। ऐसे कोई सुनता है क्या ज्ञान को? बड़ा दर्द होता है, मेरे को बहुत दर्द होता है। ज्ञान सुनने के लिए एक शिष्टाचार चाहिए, ज्ञान सुनने के लिए एक
डिसिप्लिन चाहिए, एक एक वो आर्द्र भाव चाहिए कि गुरु ने मेरे को इतना दिया है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया ये कोर्स चल रहा है, वो कोर्स चल रहा है, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे जो दिया है उसको पचाया है क्या हम लोगों ने? मैंने पहली बार 5 ज्ञान सूत्रों के बारे में इतना लंबा सेशन लिया है। हर एक सूत्र का हर एक लेवल पे क्या क्या उसका असर होता है, ये पूरा अवेयरनेस के साथ बताया था। आप सबसे निवेदन किया था, कितने लोग उस पे उतर पाए। आज देखो वही चीज वापस सुनने को मिल रहा है। दया, क्षमा, हाँ, क्या 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 नहीं दिया है। अच्छा, क्षमा करते हो अपने आप को, फिर बाद में ये मत करना कि फिर से उस गलती को दोहराओ। गलती किया है, उसको माना है, उसको फिर से मत दोहराना। गुरु के पास गए, गुरु जी से 1 करोड़ रुपए मांगा, पता चला वो 1 करोड़ हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी। फिर वापस चले गए, गुरु जी को बोला कि गुरु जी मुझसे 1 करोड़ रुपए संभाल नहीं पा रहे। क्यों? मांगना ही है तो प्रभु से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगो, बाकी सब अपने आप आएगा। गुरु जी से केवल एक प्रार्थना करो कि गुरु जी इस रास्ते में मेरे को वो सिंसियरिटी दो, वो तादात्म्य दो, वो अपनापन दो। तो जब तक हम लोगों को वो दया, प्रेम, करुणा, क्षमा ये सब चीजें नहीं सीखते हैं, तब तक हम लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। देखो, अपने आप को क्षमा नहीं करोगे तो अपने गुणों के बारे में कैसे बता पाओगे? और अपने अंदर अगर गुण नहीं देखा होता तो गुरु की कृपा का अनुभव कैसे करोगे? नेगेटिविटी में रहकर कभी भी गुरु की कृपा का अनुभव हो सकता है क्या? सोचो, थोड़ा सा सोचो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मेरा 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 चलता रहेगा जब तक शरीर नहीं छूटेगा। मैंने बोला ना, गलती किसी की भी हो, पहले गलती को गलती की तरह देखो। किसकी गलती, ये मत जोड़ो। ये कर सकते हैं क्या हम लोग? आसान है ना? गलती हुआ है, ठीक है, मान के चलो, बस एक्सेप्ट दैट देयर इज अ मिस्टेक। डोंट टैग द मिस्टेक टू एनीबडी। इट इज हिज मिस्टेक, इट इज हर मिस्टेक, इट इज योर मिस्टेक, इट इज माई मिस्टेक। नो, इट इज अ मिस्टेक, वो एक गलती है बस। तब देखो अपने आप क्षमा कर दोगे, है कि नहीं? हाँ या ना? राह चलते कोई गलती करता है, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो क्या? हो गई यार, गलती हो गई, चलो आगे बढ़ो, बोलते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अब अगर किसी हाँ। अपने ने गलती किया तो हम लोग क्या करते हैं? क्यों किया उसने गलती, किस लिए किया उसने गलती, कहाँ किया उसने गलती, कितना बखेड़ा खड़ा करते हैं उसका। तो कहाँ क्षमा किया? अच्छा, सबसे पहले ना अपने से प्यार करना सीखो। कितनी बार सुबह उठते ही अपने आप को गले लगाते हो? बोलो, कितने लोग अपने आप को गले लगाते हो ही नहीं लगाता। शरीर चल रहा है, चल रहा है, आंखें खुली है, सांस चल रही है, सांस चल रही है, मुंह से बात निकल रही है, निकल रही है, पेट पूरा पचा रहा है, पचा रहा है, पैर चल रहा है, चल रहा है। अरे इतना सब कुछ एक साथ चल रहा है, वो क्यों नहीं देख रहे हो? चलो एक काम करो, हाथ फैलाओ अच्छी तरीके से, लंबा चौड़ा हाथ फैलाओ, जितना फैला सकते हो फैलाओ, पीछे की तरफ फैलाओ, पीछे की तरफ, और अपने आप को एक जादू की झपकी दो और टाइटली हग करो। और अपने आप को आंख बंद करके बोलो, आई लव माई सेल्फ। बस अपने आप को बोलो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। तब अपने आप को बहुत प्यार करो, जितना जितना तुम दूसरों को गले लगाना चाहते हो उतना अपने आप को गले लगाओ। चलो अपने आप को गले लगाओ और बोलो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया आज। अपने आप को, अपने पीठ थपथपाओ, अपना पीठ थपथपाओ और अपने साथ रहो थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने साथ रहो और देखो शरीर, तुम्हारा शरीर इस चीज के लिए कैसे तुम्हारा रिस्पॉन्स दे रहा है।
रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुस्कान फैल रही है। क्या हो रहा है? देखो, अपने आप को देखो और धीरे से शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जय। जो भी अनुभव हो रहे हो होने दे, आंखें बंद ही रखे थोड़ी देर के लिए। आंखों में आंसू आ रहे हो, आने दे, रोके नहीं। मन में खुशियां उठ रही है, उठने दे। एक और बार फिर से हाथ लंबा फैलाओ, चौड़ा फैलाओ और अपने आप को फिर से प्यार से गले लगाओ और बोलो, मैं गुरु का प्यारा हूं, गुरु मेरे हैं। बस इस भाव के साथ बैठ जाओ। बस गुरु मेरे हैं और मैं गुरु का हूं। बस ये भाव बिठा लो अपने अंदर। मैं अपनी सारी गलतियों को माफ करता हूं। मैं अपना बहुत प्रिय हूं। और अपने आप को एक बड़ा सा मुस्कान दो। तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम बढ़िया कर रहे हो। बस अपने आप को एक मुस्कान दो, बड़ा सा प्यारा सा मुस्कान दो। आज ये 2-3 क्षण अपने आप से प्यार करो, किसी और से नहीं, अपने आप से प्यार करो बस। और देखो कि तुम्हारा शरीर कैसे उसके लिए प्रतिस्पंदित कर रहा है। ऑब्जर्व द सेंसेशंस हैपनिंग इन योर बॉडी एंड जस्ट बी विद इट। उसके साथ ठहर जाओ। आंखों में आंसू आ रहे हो, आने दो। कुछ भी हो रहा हो, होने दो। आंखें खोल सकते हो, अगर पूर्ण लग रहा हो तो धीरे धीरे आंखें खोल ले। कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, अनम्यूट करके कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? हाँ आरती जी बोलिए। हाँ, ये देखो इतने साल जिंदगी में गुजर गए लेकिन खुद को प्यार करना सीखे ही नहीं हम। और जो अपने हैं उनको अपना नहीं समझते। ये एक बात समझ में आई, मतलब कितनी भूल कर रहे हैं जिंदगी में हम। अपने पास सब होते हुए भी दूसरे से भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्यार मांग रहे हैं दूसरे से। तुम मेरे ऊपर प्यार, कोई मेरे ऊपर प्यार नहीं करता करके हम कंप्लेंट कर रहे हैं। ये करने की जरूरत ही नहीं है। खुद को खुद प्यार करोगे तो कोई जिंदगी, दुनिया गई भाड़ में, क्या जरूरत है गुरु किसी ने प्यार करने की। अपने ऊपर हम ही प्यार करेंगे तो। और गुरु मेरे है और मैं गुरु का बोले तो खत्म, जीवन की सार्थकता हो गई। ये इतना सादा 2 सेंटेंस है लेकिन वो अभी तक समझे नहीं थे हम। बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। और कोई है जो शेयर करना चाहता है, कुछ और कहना चाहता है? ये एक बहुत गहन प्रक्रिया है, बहुत गहन प्रक्रिया है जो हम लोग भूल चुके हैं। क्षमा, सिंसियरिटी, कंपैशन। और देखो जब ये तीनों आ जाएंगे ना तो तृप्ति अपने आप आ जाएगी।
कहीं भागना नहीं पड़ेगा कि ये तृप्ति चाहिए, यहाँ चाहिए, वहां चाहिए। अच्छा, कितना खिलाओगे इस शरीर को? क्विंटल क्विंटल खाना जा चुका है इसमें। कभी सलाद खाया, कभी सूप पिया, कभी कुछ खाया, कभी दाल रोटी ली, कभी कुछ आइसक्रीम खाया, गला खराब किया, फिर बाद में हॉस्पिटल जाके फिर सही हुए, फिर दाल खिचड़ी खाई, फिर सब कुछ। अरे जाग के देखो तो सही, ये जबान भी किसी दिन चली जाएगी, ये नाक भी किसी दिन चला जाएगा, आंख तो वैसे भी रोज स्क्रीन टाइम की वजह से जाता ही है, कान सुनने के लिए अच्छी चीज तो सुनते नहीं है, जहां देखो वहां ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग न्यूज क्या रहता है? सब हार्ट ब्रेक ही होता है उधर, कुछ अच्छी चीज तो सुनने को मिलती नहीं। कभी मेरे को ये ब्रेकिंग न्यूज सुनने में नहीं आया कि गुरुजी ने यहाँ सत्संग करवाया है, गुरुजी ने उधर सत्संग करवाया है, गुरुजी यहाँ कर रहे हैं, गुरुजी ने वो काम किया है। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हम लोगों ने क्या किया? अरे जाग के देखो। कभी ये ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आया कि अष्टावक्र गीता पे मनन का सेशन चालू है। कभी ब्रेकिंग न्यूज में ये नहीं आया कि इतनी सारी साधनाओं का एक संगम जुड़ रहा है। किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग, जो शाश्वत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा बोला है भगवत गीता में। उन्होंने दुनिया बनाई और उस पे एक टैग बना दिया, क्या? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये दुनिया अनित्य है और दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। देखो, एक दुख छूटता है तो दूसरा दुख पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? बोलो हाँ या ना। कुछ ना कुछ पकड़ेगा। अभी अभी एक खबर आई होगी कि बच्चे का जन्म हुआ किसी के फैमिली में, तुरंत एक और वहीं पे जहां पे उसने स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया रहता, बोलता है कि स्टॉक डूब गया। अरे ऐसे बदल जाती है दुनिया। हंसता खेलता आदमी आपके आंखों के सामने एक दिन सडनली गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और किस बात का पकड़ है? ये दुनिया चली है, चलती जा रही है, चलती रहेगी। आप कितना कृतज्ञ हो इस बात को देखो ना, कितना तृप्त हो। भाई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आंखों से दिख रहा है, हाँ या ना? चलो हाथ उठाओ सब लोग, कितने लोगों को आंखों से दिख रहा है? कितने लोगों को कानों से सुनाई दे रहा है? हाथ उठाओ। कितने लोग नाक से सुगंध और दुर्गंध संभाल पा रहे हैं? मतलब कोरोना में तो वो भी चला गया था, जिसको कोविड हुआ था उसको तो सांस ही नहीं पता चल रही थी, है कि नहीं? सुगंध और दुर्गंध का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है? हाँ, तो तीन इंद्रियां। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तभी सब लोग स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, है कि नहीं? मतलब अभी त्वचा भी चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी तो तृप्त हो जाओ, सारी इंद्रियां चल रही हैं, अभी तो तृप्त हो जाओ। कब तक, कब तक इस झंझट में फैलोगे कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, इधर चाहिए? तृप्ति ही नहीं है। खाना खाने के बाद पान तो मिलना ही चाहिए, पान नहीं मिला तो खाना पच। अरे तुम्हारा पान खाने से पहले भी तुम्हारी इंद्रियां पचती थी, अभी भी पच रही है, आगे भी पचेगी भाई। क्या, कितना जकड़ के रह जाता है। सुबह अगर मैं कॉफी या चाय नहीं पीतू, मेरा सुबह उठता ही नहीं है, तो मत उठो ना। एक दिन बिना कॉफी के उठ के देखो, उठो ही मत, क्या हो जाएगा देखते हैं। नहीं उठोगे तो मेरे को बताना, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, पक्का है मेरी तरफ से। कर सकते नहीं कर सकते? कितना जकड़ है भाई। जब कॉफी की आदत नहीं थी या चाय की आदत नहीं थी, तब क्या नहीं उठते थे? तब क्या वॉशरूम नहीं जाते थे? तब क्या खाना नहीं पकाते थे? तब क्या सारे काम करते थे नहीं करते? तो क्यों ये सब पकड़? मेरे पति ने मेरी बात नहीं समझी। अरे शादी से पहले तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझता था, कोई भी हमारी बात नहीं समझता था। अब क्या बड़ा कर लेंगे? समझने के बाद भी क्या कर लिया? समझ लिया, ठीक है, क्या कर लिया बताओ मेरे को। वो कम से कम मेरे को समझते, उतना ही समझाया उन्होंने। समझ गए ना? उतना ही।
उतना ही समझा है, क्या करोगे? तृप्ति ही नहीं है जिंदगी में। जाने को सुबह कैब मिलता है ऑफिस से, कुछ लोग अपनी ही गाड़ी से चला रहे हैं, उसको तो देख के तृप्त हो जाओ। किसी के पास गाड़ी नहीं है, वो साइकिल से जा रहा है, लेकिन साइकिल वो बड़ी हंसते हंसते चला रहा है क्योंकि उसके कानों में गाने हैं। हम कार में बैठे हैं, कार में स्पीकर पे गाने चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्रैफिक के बारे में चिल्ला रहे हैं। कहां गई वही तृप्ति? इतना सारा ईएमआई देके कार खरीदा है, जब कार में बैठे हो तो खुशी खुशी बैठो ना, एंजॉय तो करो उस कार में। ट्रैफिक को धन्यवाद दो कि तुम उस कार में बैठ तो पा रहे हो। नहीं, उसमें भी बैठ के कुड़कुड़ाएंगे, वो सही से नहीं जा रहा, ये सही से नहीं। तुम सही हो क्या? क्षमा, दया, तृप्ति, सिंसियरिटी। एक गलती किया, गुरुदेव को समर्पित कर दो कि अगली बार गुरुदेव ये गलती मुझसे ना हो पाए। अगर तुम कहोगे गुरुजी मैं ये गलती ना करूं, गुरुजी हंस रहे होंगे, तुम क्या ही कर सकते हो। मैंने पिछली बार भी बोला है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै ना। ये जो भी क्रिया कार्य कारण कार्य जो भी हो रहा है इस दुनिया में, ये इसके स्वभाव के अंतर्गत हो रहा है कि नहीं? तुम लोग अपने स्वभाव से प्रेरित हो, इसीलिए बोलते हो मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था लेकिन गुस्सा कर गया। भैया जी मेरे को उसके साथ ये पकड़ नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन पकड़ तो बना ली ना। क्यों क्यों बना ली? स्वभावजः हम ना चाहते हुए भी ये सब करते हैं क्योंकि वो हमारे स्वभाव में आ गया है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु ये गलती इस बार हुई है, अगली बार मुझसे मत करवाओ, और वो आपको मेरी शपथ है बस। फिर देखो यू विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि हम प्रकृति के खिलौने हैं, लेकिन यदि हम वही प्रकृति के खिलौने को प्रभु का बना देते हैं और प्रभु को सौंप देते हैं तो प्रभु देख लेंगे उसको, है कि नहीं? हाँ या ना? राइट? सिंपल है। और आखिरी चीज है सत्य। जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो आगे भी रहेगा, वो है सत्य। सत्य का अवलंबन लेके चलो। अब सत्य का मतलब ये नहीं है कि बात को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बोलना। सत्य वही है जो दूसरों का फायदा करे। प्रियम वदा, सत्यम वदा। जो दूसरों के लिए हितकारी हो वो सत्य बोलो। देखो आज कितनी सारी ग्रंथियां खुल गई, दिमाग में इतनी सारी ग्रंथियां थी, एक एक करके। अच्छा कितने लोगों को जब आपने अपने आप को हक किया रोमांच का अनुभव हुआ? हाथ उठाओ। कितने लोगों को हुआ? हुआ ना? कितने लोगों के आंखों में लगभग आंसू आ गए या फिर रो दिए थे आप लोग? तो भाई रोज करो ना, अपने आप को सुबह उठ के धन्यवाद तो दो। तो 5 चीजें क्या है? सत्य, तृप्ति, क्षमा, दया, और सबसे इंपॉर्टेंट है सिंसियरिटी। पांचों एक ही दिन में नहीं हो सकता, तो एक एक दिन, ये 5 दिन जो इस हफ्ते के हैं, एक एक दिन एक एक चीज पूरा पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? हो सकता है एक एक दिन एक एक वैल्यू को पूरा प्रैक्टिस करेंगे। चाहे कोई हमको कितना भी इरिटेट करेंगे, हम उसको क्षमा करते रहेंगे। चाहे कोई हमको मार भी दे, हम उसको क्षमा करते रहेंगे। चाहे कोई हमको पीड़ा दे, हम उसको क्षमा कर देंगे। चाहे कोई हमको गाली दे, हम उसको क्षमा करेंगे। एक दिन पूर्ण रूपेण क्षमा, एक दिन पूर्ण रूपेण दया, एक दिन पूर्ण रूपेण सिंसियरिटी के साथ साधना। अच्छा सिंसियरिटी के साथ साधना का मतलब ये नहीं कि घंटों बैठ जाओ, आधा घंटा भी बैठो, लेकिन आधे घंटे को पूर्ण आधा घंटा केवल उसी में लगाओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार साधना में लगा देना चाहिए। ब्रीद इन, बस
उसके साथ, ये होता है सिंसियरिटी। मुश्किल है लेकिन करना है, क्योंकि अष्टावक्र गीता समझना है ना। ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। अच्छा लगा? कितने लोगों को थोड़ा बहुत गहरा लगा आज का सेशन? थोड़ा बहुत गहरा। अब इसको अगर अनुभव में लाओगे तो और कितना गहरा। तो कल से एक एक क्वालिटी 24 घंटे फॉलो करेंगे, ठीक है ना? कर ले, संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि पांचों एक साथ तो कतई नहीं कर पाओगे। एक एक को पकड़ोगे, एक एक धीरे 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 आता चला जाएगा, है ना। और कुर्सी के वो जो क्या कहते हैं उसको, लेग्स होते हैं ना, एक को पकड़ोगे तो बाकी 3 भी आ जाते हैं, वैसे ये भी है। और आज के दिन इतना समझ लो कि तुम गुरु का दया का चादर ओढ़ के सो रहे हो। क्या? गुरु का दया का चादर ओढ़ के सो रहे हो। हाँ जी, कुछ सवाल है आपके, बताइए। भैया आप भी बता दीजिए ना कल कौन सा यूज करने का, हाँ, वो दूसरे कल दिन सुबह क्या? बताएंगे, आज नहीं। थोड़ा सा तो सस्पेंस रखना चाहिए ना। कल हम सुबह लोग बताए। प्लान कर लेते हैं ना, तो हमारा मन उसी तरफ चला जाता है। तो कुछ चीजें उस दिन के लिए उसी समय बताएंगे हम। ओके। एक एक बढ़िया सा एक साधना में रुचि होनी चाहिए। एक एक दिन एक एक फ्लेवर आना चाहिए, एक एक दिन एक एक रस निकलना चाहिए। और साधना करो भी तो अपने ऊपर दया करके, वाह गुरुदेव की दया से मेरे को ये साधना करने को मौका मिल रहा है, मैं मस्त होके साधना करूंगा। एक दिन अपने आप को क्षमा कर दिया, ठीक है गुरुदेव, मैंने अपने आप को क्षमा किया और आपकी कृपा को आने दिया, इस भाव से मैं साधना करूंगा। देखो कैसे साधना गहराई की तह तक छूता है, ठीक है ना। ये सारे सूत्रों के साथ साधना करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय गुरुदेव। अच्छा, अब ये एक यात्रा शुरू की है तो पूरी यात्रा कंप्लीट करनी है। 33